एल और यू के बारे में। तो एल जो होता है आपका वो होता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और यू होता है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि अगर 100% कोई एक गैस, मान लीजिए अगर नेचुरल गैस है CH4 है, वो अगर पूरा 100% है तो वो बहुत ज़्यादा हो गया गैस, उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो जल नहीं सकता, किसी भी तरह से वो जलने के काबिल नहीं है। और अगर उसी तरह से अगर 100% ऑक्सीजन है तो बिना फ्यूल के तो वो जलेगा नहीं। तो उसमें एक ऐसा लिमिट होना पड़ेगा जिसमें आपका ये एल और यू के बीच में आए। अगर मान लीजिए वो 10% से नीचे है, फुल गैस आपका 10% से नीचे है, यहाँ तक 10% आया, अगर आपका 10% से नीचे फुल गैस है तब भी वो नहीं जल सकता, और अगर फुल गैस 90% से ऊपर है तब भी नहीं जल सकता। और अगर ऑक्सीजन आपका 10% से नीचे है तब भी वो नहीं जलेगा, और ऑक्सीजन अगर 90% से ज़्यादा हो गया तब भी वो नहीं जल सकता है। तो ये हो गया आपका एल और यू, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। उसके बाद बात करते हैं अब फायर ट्रायंगल की। फायर ट्रायंगल कैसे काम करता है, तो सबसे पहले आपको किसी भी आग को जलाने के लिए क्या चाहिए, ये फायर के जलाने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में रहता ही है, फ्यूल किसी भी तरह का फ्यूल जैसे डीजल पेट्रोल, और उस पर एक स्पार्क या हीट चाहिए जिससे वो जलना शुरू हो जाता है और जलने लगता है। ये हो गया आपका फायर ट्रायंगल। पहले लोग इसी चीज़ को लेके फायर एक्सटिंग्विश भी करते थे कि ऑक्सीजन को सेपरेट कर देते हैं, तो ऑक्सीजन सेपरेट करने के लिए उसमें CO2 स्प्रे कर देते हैं, तो फ्यूल के ऊपर आ जाने से CO2 ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो वो जलना बंद हो जाता है। लेकिन अभी हम एडवांस इंजीनियरिंग में और रिसर्च में पता चला है कि एक केमिकल रिएक्शन भी होता है। केमिकल रिएक्शन मतलब एक बार अगर फ्लैश पॉइंट से ऊपर चला गया आपका टेम्परेचर, वो जलना शुरू हो गया, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होते रहेंगे और वो मैजिक कैंडल की तरह जलता रहेगा, एक बार बुझने के बाद फिर से जलने लगेगा। तो उसी तरह से आपका केमिकल रिएक्शन होता है। और ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल मिल जाने के बाद अगर एक बार आपका आग जलना शुरू हो गया तो केमिकल रिएक्शन होने लगता है। तो अब स्मूदरिंग करना पड़ता है, फायर को बुझाने के लिए स्मूदरिंग करना पड़ता है। स्मूदरिंग करने से क्या होता है, इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद इसका केमिकल रिएक्शन जो है वो चेन रिएक्शन इसका टूट जाता है, और उसमें हम ऐसे केमिकल जैसे हमारा DCP हो गया, तो DCP हम इंजेक्ट करते हैं तो DCP से क्या होता है कि DCP खुद एक चेन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और वो अल्टीमेटली जाके आग को बुझा देता है। चेन रिएक्शन में CO2 प्रोड्यूस करता जाएगा और पानी छोड़ता जाएगा, तो उससे आपका आग बुझ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है फायर ट्रायंगल। और LEL के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अगर इससे ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।